बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह सूरह बकरा की एक ऐसी आयत पर बात होगी जिसमें खूब पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। असल बात तो ये है कि जो भी मोहब्बत हम दुनिया में देखते हैं, ये सारे के सारे सिर्फ एक छोटी सी फ्रैक्शंस है अल्लाह ताला की मोहब्बत में। अल्लाह ताला की मोहब्बत वो मोहब्बत है जो किसी और मोहब्बत के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हम। ये आया है 186 आया है सूरह बकरा की, और आया कुछ इस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली लियुमिनू बी लअल्लहुम यरशदून। और जब भी पूछे आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में, फ़इन्नी क़रीब, तो बेशक मैं करीब हूँ। उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी, मैं जवाब देता हूँ हर पुकारने वाले की पुकार को। फ़लयस्तजीबू ली, फिर उन्हें भी चाहिए कि वो मेरा कहा माने। वलियुमिनू बी, और मुझ पर ईमान रखे। लअल्लहुम यरशदून, ताकि वो सही राह पकड़ लें। और इस आयत का पहला हिस्सा है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। और जब पूछे आपसे इबादी मेरा बंदा, अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी क़रीब, फिर मैं करीब हूँ। और आयत स्टार्ट होती है इज़ा से। इज़ा मतलब क्या? जब। और इन से स्टार्ट नहीं हुआ ये। इन मतलब क्या? अगर में और जब में फ़र्क है। अगर बात आती इस आयत में, तो अगर मेरा बंदा मेरे बारे में पूछे आपसे फ़इन्नी करीब, तो बेशक मैं करीब हूँ। इस तरह ट्रांसलेशन होता। अब इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई माँ है, अपने बच्चे को फ़ौज में दाखिल करा रही है, और अभी उनका बच्चा उनके घर से रवाना हो चुका है। अब ये माँ किसी और से बातें कर रही है, वो कह रही है मेरा बच्चा आएगा तब मैं ये बनाऊँगी। जब में, देखिए, उम्मीद है कि आएगा ज़रूर। अगर में क्या है? अगर में आएगा भी या ना आए भी, इसमें कोई उम्मीद नहीं है, भरोसा नहीं है। कोई माँ ऐसा नहीं कही कि अगर आएगा तो बनाऊंगी, नहीं, जब आएगा तो ज़रूर बनाऊंगी। अगर मैं ऐसा लगता है कि वापस नहीं आएगा, जब में वापस आने की उम्मीद है। मतलब कोई आपसे दूर है और आपको उनसे मोहब्बत है और उनका आने का आपको इंतज़ार है, तो आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? जब वो आएंगे तो मैं ये बनाऊंगी। अगर नहीं कहेंगे हम। यहाँ अल्लाह ताला भी हमारे लिए अगर नहीं कहता। अल्लाह ताला ने तो कहा जब मेरा बंदा मेरे बारे में पूछे आपसे, फ़इन्नी करीब, बेशक मैं करीब हूँ। मतलब अल्लाह ताला को भी एक्सपेक्टेशन है हमसे, उम्मीद है हमसे, मोहब्बत है हमसे कि कभी ना कभी मेरा बंदा, चाहे कितना भी मैसअप हो जाए, चाहे कितनी भी गुनाह से हो जाए, वो आएगा ज़रूर मेरे पास। और ये सआला का वर्ड जो है ना, ये पास्ट टेंस है। इसका दूसरा जो है प्रेजेंट टेंस, वो क्या होगा? यस अलुका। यस अलुका प्रेजेंट टेंस है। और इज़ा के साथ जब प्रेजेंट टेंस आता है, इसका मतलब बार बार होना। मतलब वो कोई बार बार मुझसे पूछे ना, तो आप बेशक मैं करीब हूँ। आपसे कोई बार बार पूछे तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैं करीब हूँ। लेकिन यहाँ हमें वर्डिंग में प्रेजेंट टेंस नहीं, पास्ट टेंस दिखाया गया है। पास्ट टेंस अरबिक लैंग्वेज में पास्ट टेंस इसी वक्त यूज़ होता है जब किसी बात को एक ही बार कहने वाली बात हो। मतलब यहाँ अल्लाह ताला हमें बार बार आने के लिए नहीं, अरे कम से कम एक बार ही आ जाओ, कम से कम एक बार ही मेरे बारे में पूछ लो। और कौन पूछ रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? अल्लाह ताला के बंदे। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि इबादुल मुमिनीन, इबादुल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने इबादी, मेरे बंदे, वो चाहे कोई भी हो। अब यहाँ अल्लाह ताला ने स्पेसिफिक कोई रीजन की बात नहीं की, चाहे कोई भी हो, बंदा किसका है? मेरा है, इबादी। और अल्लाह ताला ने ना कुरान शरीफ में अपने लिए ना बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। अल्लाह ताला ही पे भी रिफ़र करते हैं, हुआ भी यूज़ करते हैं। अल्लाह ताला हम भी कहते हैं खुद को, और अल्लाह ताला मैं भी कहते हैं खुद को। और मैं वाली बात जो है ना, अना या इन्नी, ये वाली बात ना हमेशा उसी वक्त यूज़ होती है जब अल्लाह ताला या तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, या तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करते हैं। और यहाँ अल्लाह ताला इबादी, मेरे बंदे, यहाँ आई वाला वर्ड अल्लाह ताला ने यूज़ किया, मैं वाला, मेरे बंदे वाली बात की है। मतलब यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी बेइंतहा मोहब्बत का इजहार किया है अपने बंदों से। जैसे हम कहते हैं ना, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी अम्मी, मेरे अब्बा, इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे, मेरे ख़ास बंदे, मेरे अपने बंदे। और पूछा किसे जा रहा है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जा रहा है। अब देखिए, अल्लाह ताला ये कह सकते थे कि देखो, पूछा किसे गया है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सअल का रिफ़र करता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और अल्लाह ताला कहते हैं जब पूछते हैं आपसे, अन्नी, मेरे बारे में, फ़इन्नी करीब। फ़इन्नी करीब के बीच में हमें एक वर्ड मिसिंग हो रहा है। अल्लाह ताला तो हमेशा कहते हैं जब आपसे कोई ऐसे पूछते था, फ़कुल, फिर कहिए इनसे कि मैं करीब हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने तो फिर कहिए बात यहाँ नहीं कही। इसका मतलब ये हुआ, अल्लाह ताला कहते हैं देखो मैं इतना करीब हूँ कि मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास।
फ़इन्नी करीब, अल्लाह ताला ने फ़कुल नहीं कहा, फ़कुल लहुम नहीं कहा, फिर कहो इनसे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं बेशक करीब हूँ, नहीं। अल्लाह ताला खुद इंटरफियर हो रहा है इस मामले में और खुद कह रहा है कि बेशक मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ। और सारे लोग उलमा से पूछते हैं कि हम किस तरह दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करेंगे या नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा गुनाह करते हैं। और यहाँ तो अल्लाह ताला कहते हैं कि चाहे कुछ भी मेरे बारे में जानने की कोशिश करो, मेरे नामों के बारे में सब कुछ जान लो, लेकिन पहली बात जो तुम जानोगे वो ये है कि मैं बहुत करीब हूँ, मैं दूर बिल्कुल भी नहीं हूँ। फ़ाइनी करीब और इन्ना वर्ड जब यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, जब हमें कुछ किसी में कोई शक होता है ना। फ़ाइन्नी बेशक, शक नहीं करना, शुबा नहीं करना कि मैं करीब नहीं हूँ, बेशक मैं करीब हूँ। मैं हमेशा से करीब ही था। करीब जो वर्ड है ना, रहीम हमेशा रहम करने वाला, हकीम हमेशा हिकमत वाला, इस तरह करीब वर्ड यूजिंग हुआ है। वर्डिंग का यूजेज कैसा है, करीब, मतलब मैं हमेशा से करीब था। दूर तो तुम गए थे, मैं तो वहीं करीब हूँ। तुमने एक बार सेहत मांगी थी, मैं बार बार सेहत दे रहा हूँ। आप सो रहे हो, उठ रहे हो, मैं स्टिल आपका ख्याल रख रहा हूँ हर बात से। आप अभी भी सांसें ले रहे हो, हर गुनाह के बाद आप में कोई विजिबिलिटी नहीं आती। आप गुनाह देखने के बाद भी आपकी आंखें काम कर रही है अभी भी। गुनाह के बाद आपसे आपकी रोज़ी छीनी नहीं जा रही है। हम नाफरमानियाँ करते हुए भी, नाशुक्री करते हुए भी स्टिल अल्लाह ताला की नेमतों को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। आप करीब से एक बात जान लीजिए कि आप डिसअपॉइंट मत हो जाइए अपने गुनाहों पर। ये मत सोचिए कि इतने सारे गुनाह हो गए, अब अल्लाह ताला से कैसे मांगूंगा। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा करीब है। और एक बात और भी है कि इतना करीब है अल्लाह, तो आप गुनाह कैसे करें। इतने करीब ही से अल्लाह देख रहा है, तो आप गुनाह कैसे करें। उजीबु दावत दाई, उजीबु दावत दाई, उजीबु वर्ड आता है अजाबा से, अजाबा। और अजाबा कहते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, जवाब देने के लिए। और एक ही वर्ड में दूसरा वर्ड भी है अरबिक में, इस्तजाबा, और इसे भी कहते हैं हम जवाब देने के लिए। इस्तजाबा भी यूज़ होता है, अजाबा भी यूज़ होता है। और कुरान शरीफ में एक बात भी है, फस्तजाबा लहुम रब्बुहुम, ये वर्ड यूज़ भी हुआ है कुरान शरीफ में। और अजाबा और इस्तजाबा में फ़र्क क्या है। अजाबा मतलब जवाब देना है, लेकिन किस तरह, फौरी तौर पर, इमीडिएटली रिस्पॉन्डिंग। और फौरी तौर पर जवाब देने के लिए अजाबा कहते हैं। इस्तजाबा को भी जवाब देना ही है, लेकिन कैसे, फौरी तौर पर नहीं, कुछ देर बाद। जवाब तो दिया जाएगा लेकिन थोड़ी देर बाद। लेकिन अल्लाह ताला ने कौन सा वर्ड यूज़ किया, अल्लाह ताला ने यहाँ अजाबा वर्ड यूज़ किया है, जिससे उजीबू बनता है। मतलब अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं फ़ौरी तौर पर जवाब देता हूँ, मैं फ़ौरी तौर पर जवाब देता हूँ। जब भी कोई पुकारे, चाहे वो सेहत के लिए हो, जॉब के लिए हो, कोई भी चीज़ के लिए हो, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, तो मैं फ़ौरी तौर पर उन्हें जवाब देता हूँ। और मैंने बहुत सारे किस्से सुने हैं, ड्रंक पीपल एक बार वो आवाज़ उठाते अल्लाह ताला के लिए और वो कहते कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा अल्लाह ताला, इस बार मेरी मदद फरमा। और बिलीव मी, वो फिर एक साल बाद हाफिज़ कुरान मिलेंगे आपको। हम सोचते कि ऐसा क्या हो गया इनके साथ, इतना बदलाव कैसे बदल गई है। इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, इनकी दुआ कबूल हो गई अल्लाह ताला के यहाँ। दावतन दाई, उजीबू दावतन दाई। और दावतन जो वर्ड है ना, दुआ भी हो सकती थी यहाँ। दुआ मतलब दुआ जो मांगी जाती है। दावता अल्लाह ताला ने पर्टिकुलर कर दिया, तांबर बूता लगा के एंडिंग में। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक बार पुकारने वाले की पुकार। लोग क्या कहते हैं कि हमारी आवाज़, हमारी दुआ अल्लाह ताला क्यों कबूल करेंगे, वो तो ताजुद गुजार जो बार बार दुआ करते हैं उनकी दुआ कबूल होगी, हमारी दुआ क्यों कबूल होगी। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या है, दावत दाई, जो एक बार भी पुकारेगा मुझे, सही दिल से पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा, मेरी तरफ से इसके लिए जवाब होगा। कि दुनिया में ऐसा होता है, किसी जॉब के लिए आप जाओ और वहाँ आपके लिए साल में एक बार आप काम करने जाओगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक बार जाओ साल भर में और कहो कि कैन आई कंटिन्यू द जॉब, क्या मैं फिर से काम शुरू कर सकता हूँ। तो आपका बॉस ये नहीं कहेगा कि या श्योर, ऐसा हो नहीं सकता। ये सिर्फ अल्लाह ताला के यहाँ होता है। दावत दाई, और पुकारने वाले की सिफत क्या है, दावत मुत्तकी, दावत ऐसा ऐसे पुकारने वाला जो मुत्तकी है, जो तौबा करने वाला है, जो परहेज़गार है, जो मुमिन है। किसी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सिफत क्या है पुकारने वाले की, पुकारने वाले की सिफत है अद्दाई, पुकारने वाला, बस वो जिसने पुकारा। इसकी कोई ख़ास सिफत भी नहीं है, वो मुत्तकी नहीं है, चाहे तहज्जुद गुज़ार नहीं है, कोई आलिम नहीं है, कोई 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 भी ऐसा शख्स नहीं है जिसे अल्लाह ताला, हम समझते हैं कि शायद वो आलिम की बात, शायद वो मुत्तकी की बात शायद अल्लाह ताला सुनता है। नहीं, अल्लाह ताला तो हर एक पुकारने वाले की पुकार सुनता है। और यहाँ क्या कहा है, अद्दाई, अल लग गया है ना, स्पेसिफिक हो गया। पुकारने वाला स्पेसिफिक, जो भी पुकारता है। इतने ट्रिलियंस बिलियंस वाले इतने सारे लोगों में से अल्लाह ताला हर पुकारने वाले को स्पेसिफिकली, हर एक को पर्सनली जानता है अल्लाह ताला, और हर एक को पर्सनली जवाब देता है अल्लाह ताला। और जैसे ही आपने पुकारा, आपका रिश्ता अल्लाह ताला से, नया रिश्ता शुरू। और अल्लाह ताला कब जवाब देते हैं,
جب وہ پکارے، اذا دعانی، جب بھی وہ پکارے. اور یہاں دنیا میں آپ کسی بڑے لوگوں سے آپ ملنا چاہتے ہو تو یو شوڈ فالو دا شیڈیول، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے ملنے سے پہلے. لیکن اللہ تعالیٰ، ہمارے رب، ماسٹر آف دی یونیورس، ہماری ہر پکار کو ہر وقت جب بھی کوئی پکارے، ہر پکار کو کبھی بھی سنتے ہیں، کبھی بھی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب آیت کا آخری حصہ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا کہا مان لے، مجھے جواب دے، میرا حکم مان لے. اب یہاں جواب دینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو پیٹرن یوز کیا ہے وہ استجابہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جواب دینے کے لیے 2 طرح کے طریقے ہیں، ایک اجابہ بھی ہے، ایک استجابہ بھی ہے. اجابہ مطلب کیا؟ فوری طور پر جواب دینا. استجابہ مطلب دیر سے ہی صحیح لیکن جواب دینا. جب اللہ تعالیٰ خود کے بارے میں کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اجیبو، میں تو فوری طور پر جواب دیتا ہوں جب بھی کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے. لیکن جب بات اپنے بندوں کی آئی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ استجابو، استجابہ مطلب فوری طور پر نہ صحیح، دیر سے ہی صحیح جواب تو دینی چاہیے مجھے. میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی میرا کہا مان لے، دیر سے ہی صحیح. فَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان رکھنا چاہیے. ایمان کیسا؟ کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ ہمارے ساتھ کرے گا وہ صحیح ہے. ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں، شکایتیں یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اگر قبول نہیں ہوئی تو نہ قبول ہونا ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الحکیم ہیں، وہ حکمت والا رب ہے. اس میں کیا حکمت ہے اس کے فیصلے میں وہ خود جانتا ہے. ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو جان لیں. ہم تو خود اپنی آنکھیں کس طرح کام کرتی یہ تک نہیں جانتے. ہم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے، ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمت کیا جانیں گے. The one who knows where to place the sun in the universe knows better what to do with your lives. اتنے پرفیکشن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساری کریشنز کو تراشا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کریشنز کو پرفیکٹلی تراشا ہے. ایسے رب پر ہمیں ایمان یہی ہونا چاہیے کہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کہے وہی فیصلہ صحیح ہے. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راہ پکڑ لے، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا کہا ماننا چاہیے، دوسرا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان ہونا چاہیے تاکہ لڑکڑاتے ہی صحیح اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہم آ جائے. اور آیت کو اس طرح کہنے کا مقصد جو چیزیں ٹرانسلیشن میں مسنگ ہیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر دوں. کتنا خوبصورت انویٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کا. اب ایسے رب کی عبادت ہم کیسے نہ کریں، ایسے رب کے سجدے ہم کیسے نہ کریں، اس رب کے لیے ہم توبہ کیوں نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے جن کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.